ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है जिसमें इधर इनपुट साइड दिया गया है और इधर आउटपुट साइड लिया गया है। तो इनपुट साइड में एसी वोल्टेज अप्लाई किया गया है जो आउटपुट में हमें मिलेगा। तो इसमें जो इनपुट वोल्टेज है, चूँकि इनपुट साइड में है तो इसको हम जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको एनपी से, जो करंट फ्लो होगा उसको आईपी से, और जो वोल्टेज होगा उसको वीपी से डिनोट करेंगे। और ये जो कॉइल है इनपुट साइड के नाते इसको नाम हम प्राइमरी कॉइल देंगे, प्राइमरी कॉइल या प्राइमरी कॉइल टर्न्स। सेम इसी तरह आउटपुट में आउटपुट वोल्टेज वीएस, आउटपुट करंट को हम आईएस से रिप्रेजेंट करेंगे और नंबर ऑफ टर्न्स को एनएस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल क्योंकि आउटपुट साइड में है। तो अगर हम इधर से इनपुट देंगे तो आउटपुट हमारा इधर हो जाएगा, जस्ट उल्टा। तो एक आइडियल ट्रांसफार्मर क्यों किया गया, क्योंकि ये थ्योरेटिकल केस है। जो एक्चुअल होता है उसमें नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स और सेकेंडरी जो है एक ही सॉफ्ट आयरन कोर पर लपेटे गए होते हैं, और ये वाला जो है इसमें अलग अलग है, इसलिए इसको आइडियल ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और बीच में ये जो क्या है एक सॉफ्ट आयरन कोर है, जिससे कि जितना फ्लक्स यहाँ जनरेट हो वो पूरा का पूरा फ्लक्स क्या है आउटपुट में पहुँच जाए। तो इस तरह ये स्टेप जो ट्रांसफार्मर होता है दो तरह का, स्टेप अप स्टेप डाउन। इन केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कब होगा, जब एनएस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एनपी। और ये करता क्या है, इट इंक्रीजेज द आउटपुट वोल्टेज बाय डिक्रीजिंग द करंट सिंस पावर रिमेन कांस्टेंट। इसी तरह से इन स्टेप डाउन में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कब हुआ, फिर जब एन एस इज वेरी वेरी लेस देन एन पी। मतलब नंबर ऑफ टर्न से ही हमें स्टेप अप या स्टेप डाउन डिसाइड करना रहता है। तो ये क्या करता है, इट डिक्रीजेज द वोल्टेज बाय इंक्रीजिंग द करंट। तो अब ये इस तरह ट्रांसफार्मर यूज कहाँ होते हैं, जैसे ये ट्रांसफार्मर देखें तो ये स्टेप अप है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना होता है वहाँ पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, जिससे वोल्टेज बढ़ा करके और करंट को कम करके ट्रांसमिट किया जा सके और पावर लॉस कम से कम हो। और कॉलोनी के बाहर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, जो क्या करता है वोल्टेज को कम कर देता है। इसके इनपुट में 11,000 वोल्ट आता है और आउटपुट में 220 वोल्ट प्रोवाइड करता है।